आओ भाई, आज का अपना टॉपिक रहेगा स्पीड एंड वेलोसिटी। उससे पहले हम मोशन पढ़ रहे थे। मोशन में हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल किए। उसके बाद हम मोशन भी टू टाइप का है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए थोड़ा सा, एक है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन देखिए, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, व्हेन पार्टिकल मूव इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बार बार वो बराबर दूरियां तय कर रहा है हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो यूनिफॉर्म है। अगर वो अलग अलग डिस्टेंस तय करे, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस तय करे, तो वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट या बॉडी या फिर कोई भी चीज, व्हेन ऑब्जेक्ट, बॉडी, पार्टिकल, कुछ भी, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम is known as uniform motion. Uniform motion. फॉर एग्जाम्पल समझते चले, फिर उसको भी समझाऊंगा। जैसे एक पार्टिकल ने यहां से चलना स्टार्ट किया, ओ से 5 मीटर गया, 0 से 5, 10, 15, 20, 25 और 30। यहाँ पे उसको लोगे 2 सेकेंड, यहाँ भी 2 सेकेंड, यहाँ भी 2 सेकेंड, यहाँ भी नेक्स्ट 2 सेकेंड, यहाँ नेक्स्ट 2 सेकेंड, और यहाँ नेक्स्ट 2 सेकेंड। हर एक 2 सेकेंड में वह 5 मीटर दूरी तय कर रहा है। हर बार कितनी दूरी तय कर रहा है? 5 मीटर। ये भी 5 है, इनका गैप भी कितना है? 5 मीटर है। ये भी कितना है? 5 है। ये भी कितना है? 5 है। ये भी कितना है? 5 है। ये भी कितना है? 5। हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल, हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ की बात करें तो देखना, हम यहाँ पे टाइम की बात करते हैं। टाइम क्या था? 0, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड। सेकेंड में टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो देखना, 5 मीटर। टेन मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, देखना क्या है। यहाँ सेकंड में टाइम चल रहा है, या 20, फिर 25 आ जाएगा ऐसे। ये है डिस्टेंस, वो टाइम है। सेकंड में डिस्टेंस है मीटर में, ठीक है। ये डिस्टेंस मीटर में है, फिर टाइम सेकंड में। अब देखना, 2 सेकंड में वो 5 मीटर पे था। नेक्स्ट 2 सेकंड, नेक्स्ट 2 सेकंड में तो 4 सेकंड पे वो 10 पे पहुंच गया। नेक्स्ट 6 पे वो 15 पे पहुंच गया, जैसे यहाँ था, ठीक है, बिल्कुल। और यूनिफॉर्म मोशन को दर्शा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है? यूनिफॉर्म मोशन को। समझ में आया सभी को? बहुत अच्छी। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम is known as
is known as नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब देखना इसको कैसे समझेंगे हम। जैसे एक पार्टिकल ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी यहां से चली 0 मीटर से 5 मीटर चली फर्स्ट 2 सेकंड में, फर्स्ट 2 सेकंड में, फिर वो नेक्स्ट 2 सेकंड में पहुंच गई 15 मीटर पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते चलो, फिर नेक्स्ट 6 सेकंड पे वो पहुंच गई 20 मीटर पे, नेक्स्ट 2 सेकंड में वो पहुंच गई 30 मीटर पे, फिर नेक्स्ट सेकंड में वो पहुंच गई 45 पे। तो यहाँ पे चल रहा है मीटर में डिस्टेंस और यहाँ चल रहा है सेकंड में टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, पहले 2 सेकंड में उसने दूरी तय करी 5 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकंड में उसने 10 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 2 सेकंड में उसने कवर किया कितना 5, फिर से कम कर दिया, फिर कितना किया 10 किया, फिर कितना करने लगा 15 करने लगा, कम ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ इक्वल इंटरवल तो इक्वल है, टाइम तो क्या है इक्वल इंटरवल है, 2 सेकंड, हर बार कितना है 2 सेकंड का इंटरवल, कितना है हर बार 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड और 2 सेकंड, बट टाइम इक्वल है और डिस्टेंस क्या कर रहा है अनइक्वल कवर कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहेंगे रे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या था यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके ग्राफ की बात करें कैसे बनेगा, देखिए जरा, वही यहाँ टाइम लेंगे सेकंड में और यहाँ डिस्टेंस लेंगे किसमें मीटर में। अब देखिए फर्स्ट 0 2 सेकंड, फिर कितना, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और डिस्टेंस पहले चला कितना 5, फिर अचानक 15, फिर 20, फिर 30 और फिर अचानक 45। यही है। अब देखिए पहला पॉइंट मिला 2 सेकंड पे, कहाँ था वो 2 सेकंड पे, कहाँ मिला पार्टिकल यहाँ 5 मीटर पे। नेक्स्ट 4 सेकंड पे वो कहाँ मिला यहाँ, और 6 सेकंड पे कहाँ मिला यहाँ। एट सेकंड पे कहाँ मिला यहाँ। 10 सेकंड पे कहाँ मिला यहाँ। तो देखिए ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसके अंदर, इक्वल डिस्टेंस नहीं है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 9th और 11th दोनों में ही ये टॉपिक है, मैं बात करूँ 9th में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं वहाँ, उनको बताता हूँ आपको। जैसे उसने कहा 9:30 AM, 9 AM, 9:15 AM, 9:30, 9:45, 10। ठीक है, यहाँ पे जो दूरियां हैं वो इक्वल है, यहाँ जो डिस्टेंस है और कुछ डिस्टेंस यहाँ कवर कर रहा है और दोनों ही मीटर में है, डिस्टेंस किस में दी गई है मीटर में। देखना यहाँ पे कुछ दूरियां तय कर रहा है, जैसे 10 मीटर, यहाँ 20, 30, 40, 45 ऐसे दे रखा कुछ 9 से 15 के बीच में, ये 9 से 15 के बीच में, 15 से 30 के बीच में, 30 से 45 के बीच में, 45 से और 45 से 10 और ऐसे नेक्स्ट जो भी ये दे रखा है। और यहाँ दे रखा है मान लो 10 मीटर, 15 मीटर,
17 मीटर, 37 मीटर, 40 मीटर, ऐसे। तो अब हमें बताना है ये ए है, ये ए है, ये बी है, ए और बी में यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है, तो आप बता पाएंगे। देखो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हर बार 15 मिनट का है, 15 मिनट का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, और आगे भी 15 का ही रहा होगा। ठीक है, 15 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 15 का है। तो डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इक्वल, हर बार 10 10 10, और यहाँ अनइक्वल। तो इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। और ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अरे समझ में आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल समझ में। अब मैं और एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने समझा रखे हैं वहाँ पे वो कह रहा है, एक बॉलर है, बॉल कर रहा है, क्या उसकी हर बार एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में, बुमराह कर रहा है, क्या हर बार उसकी एवरेज स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। कभी वो 140 किलोमीटर पर आवर से फेंक रहा है, कभी 137 किलोमीटर पर आवर से फेंक रहा है। जैसे कोई भी क्रिकेट में बॉलिंग होती है वो कितनी, 137 किलोमीटर पर आवर, कभी 140 किलोमीटर पर आवर, कभी 132 किलोमीटर पर आवर, कभी 135 किलोमीटर पर आवर, और कभी 136 किलोमीटर पर आवर। एक भूल और रह गई, आवर में 6 होती है ना, 130 किलोमीटर पर आवर। तो हर बार जो स्पीड है, मोशन है, वो अलग अलग है। डिस्टेंस क्या कर रही है, हर डिस्टेंस, टाइम तो फिक्स है पर आवर, और डिस्टेंस क्या कर रही है, अलग अलग तय कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है ये। किसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। व्हीकल जो सड़क पे अपने व्हीकल्स चलते हैं रोड के ऊपर, वो भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों, कहीं स्पीड ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी, कहीं डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, कहीं कम करेगा, तो वहाँ भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। अरे समझ में आ रहा है, ये सारा समझ में आया आपको, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। रब कर दूं, देखो इसको। सही है, समझ में आ रहा है भाई सभी को। अब हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की, स्पीड और वेलोसिटी। अभी हमने किसकी बात की, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड, स्पीड, और फिर बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी दो टर्म है। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, हम समझेंगे बिल्कुल डिटेल में, फुल न्यूमेरिकल, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, बहुत चीजें हैं। पहले हम बेसिक से सीखते हैं। स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। इसमें डिस्टेंस आएगा और इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा। जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में हमने डिफरेंस किया था पीछे, वो याद है सभी को, सबने पढ़ा है, नोट किया है। वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी में तो ये होता है डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, स्पीड। और ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इज नोन एज वेलोसिटी। तो फॉर्मूले की बात करें, स्पीड डिनोटेड बाय वी, वी से डिनोट करते हैं स्पीड को भी हम, कुछ बुक एस भी लिख देती है, कोई मैटर नहीं। और इसको डिनोटेड बाय वी के ऊपर ऐसे एरो, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है,
अब हम लिखेंगे, हमें पता है डिस्टेंस एक स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो ये इसमें स्केलर है तो ये क्या हो जाएगी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन डज नॉट मैटर, velocity depends on the direction। डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब अगर इनके फॉर्मूले की बात करें, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू डी बाई टी। को v से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी बात करें, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट में डी के ऊपर वेक्टर लगा देना, डिस्टेंस टाइम, तो वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगी। तो जो इसका फॉर्मूला होगा वो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम। अरे समझ में आया, ये वेक्टर है, इसमें दिशा होती है, नॉन वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर मूविंग पार्टिकल velocity may be positive, 0 and negative for a particle, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी प्लस माइनस जीरो सब हो सकती है, स्केलर क्वांटिटी में सब प्लस ही होगी, जुड़ती चली जाएगी। ऑलवेज increase with time, velocity may be increase or decrease with time, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। हरे समझ में आ रहा है, ठीक है। यूनिट की बात करें, यूनिट मेजरमेंट किस में करते हैं, जैसे दूरी को मीटर में मापते हैं, टाइम को सेकंड में मापते हैं, मास को किलोग्राम में मापते हैं, ऐसे इनको किस में मापते हैं, इसको मापते हैं, देखो इसके फार्मूले से प्रूफ करेंगे। हेलो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस को मीटर में मापते हैं और टाइम को सेकंड में, तो स्पीड को किस में मापेंगे, मीटर पर सेकंड, और इसको लिखने का एक और तरीका, सेकंड को ऊपर ले आओगे तो मीटर पर सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में मापते हैं, टाइम को सेकंड में, और इसको और तरीके से लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर, ये सेकंड ऊपर जाके -1 हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। दोनों की यूनिट सेम ही होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों ही मीटर पर सेकंड में मापे जाते हैं। क्या इनकी यही यूनिट होती है? नहीं। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, उस दौरान हमें मीटर पर सेकंड में आंसर निकालना, मान लो कोई किलोमीटर पर आवर में है, उसे मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो हमें उसको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। वो कैसे होगा, आओ देखते हैं। यहाँ तक नोट किया भाई सभी ने?
देख लीजिए, समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से? बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं चाहे स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, हमें किसको कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन कैसे? जैसे मैं कह दूं मेरे पास किलोमीटर पर आवर है और इसको मेरे को डैश 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 मीटर पर सेकंड में बदलना है। मैं डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, एक पर एक सोल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट बता दूं। तो देखना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, 1000 मीटर। और 1 आवर में सेकंड, 60 मिनट और 60 सेकंड, 30 60। तो ये हो गया 3600। 2 जीरो कट गई। अब इसको 2 पे कट करो, 5 18। तो 5/18 क्या? मीटर पर सेकंड। इसको थोड़ा सा ढंग से लिखें, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे ऐसे आज के बाद। सही है भाई? जैसे मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको दूं, देखते रहना। पहला न्यूमेरिकल 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो क्या करें? इससे मल्टीप्लाई करो। 5/18 अभी सीखा ना हमने, किलोमीटर पर आवर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 36 इंटू किलोमीटर पर आवर की जगह क्या रख दें? 5/18 मीटर पर सेकंड। ये कट कर दो, कितना आ गया? 2 × 10 मीटर पर सेकंड। पहला क्वेश्चन आया समझ में रहे? बहुत अच्छे। नेक्स्ट, अब तुम्हें करके दिखाने मेरे को। 54 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर और और कर दो 108 किलोमीटर पर आवर। इनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। देखना, 54 को हम करेंगे तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? बस हमने सीख लिया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो जाएगा आंसर। 3 पे गया, 3 5 जो 15 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। अब ये 72 इंटू में क्या करना हमें हर बार? 5/18। 4 पे कट हो गया, 20 मीटर पर सेकंड आ गया आपकी बार। फिर 90 इंटू 5/18, ये 5 पे कट हो गया, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। और 108 इंटू में 5/10, 6 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। ये सॉल्व करना आ गया भाई सभी को। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदले। अब रिवर्स करके देखते हैं। रिवर्स कैसे करें? तो देखना जरा इधर, देखो इसको रिवर्स कर दो। जैसे हम कहें मीटर पर सेकंड को हमें किस में बदलना है? किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर की जगह हम कितने किलोमीटर लिखें? देखो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। 1 मीटर में इतने किलोमीटर होंगे। तो मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये मीटर की 1 मीटर की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 मीटर की जगह ये लिख देंगे। और सेकंड की ओर बात कर लेते हैं। ये 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60 × 60 सेकंड। मतलब 1 आवर में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने आवर? इधर देखो, 1 आवर बाई सेकंड आवर। ठीक है, अब ये दोनों चीजें उठा के यहाँ रख दो मीटर पर सेकंड की जगह। 1 मीटर की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 मीटर की जगह 1/1000 किलोमीटर। और मीटर पर सेकंड, सेकंड की जगह क्या लिखेंगे? 1/3600 आवर इक्वल टू मीटर पर सेकंड में आ जाएगा आंसर। अब इनको रिवर्स कर दो, पलट दो या यहीं कट कर दो। ये ऊपर चला जाएगा, 0 से 2 0 कट गई, 5, ये 18 ऊपर चला गया, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर
इजकल टू मीटर पर सेकेंड। अरे समझ में आया सभी को? आया क्या समझ में? तो अब हमें कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो कितने से मल्टीप्लाई करें? 5/18 से। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तो 18/5। तो हमें रिवर्स ही तो करना है यार उसका। 5/18 से कर रहे थे, अब किससे कर देंगे? 18/5। तो हमने ये प्रूफ कर लिया, इसकी कोई ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। हम अब डायरेक्ट याद रखेंगे इस बात को। अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, मीटर पर सेकंड में दूंगा और करना किस में है? किलोमीटर पर आवर में। अब तक क्या किया था? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। अब मैं मीटर पर सेकंड में दूंगा, आपको किस में करना है? किलोमीटर पर आवर में। ये रफ करके मैं यही कर रहा हूँ, मैं जल्दी नोट करें। तो दो चीजें सीखने को मिली हमें। क्या क्या? ये नोट कर लिया होगा शायद। क्या क्या मिला देखिए जरा। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में बदलना है, या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, यही दो है। तो यहां तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18। और यहां कितने से? 18/। ये चीजें सीखने लायक थी, बस काम की बातें थी ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम तुम्हें कुछ क्वेश्चन देते हैं। कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर। अब की बार रिवर्स दे दिया मैंने। पहला क्वेश्चन ए 10 मीटर पर सेकंड, बी 20 मीटर पर 15 दे देते हैं, 15 मीटर पर सेकंड, सी 20 मीटर पर सेकंड, और डी 30 मीटर पर सेकंड। करिए भाई कन्वर्ट इनको। देखिए अब हमें क्या करना है? मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में लाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? बस 18/5। 18/5। तो देखना हमें याद है 18/5, 10 इंटू 18/5, 36 किलोमीटर पर आवर आ गया पहला आंसर। नेक्स्ट, फिर हमें कितने से मल्टीप्लाई कर देना? 15 को बोलो कितने से? 18/5, 40, 18 3 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 20 इंटू में 18/5, 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 30 इंटू में 18/5, 6 18 6 108 किलोमीटर पर। इस तरह से हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना भी सीख लिया। हमें क्या क्या समझ में आया? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझ में आया। उसके बाद हमने किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना भी सीख लिया है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए तो ये रफ कर दूं। बहुत अच्छे। ना ना ना, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, कोई भी एक न्यूमेरिकल उठा लेते हैं। चलिए, ऑब्जेक्ट ट्रेवल 3 मीटर ईस्ट, 4 मीटर नॉर्थ इन 2 सेकेंड, देन फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी के फॉर्मूले सभी को याद है। आ जाओ इधर आ जाओ जल्दी से। देखो सबसे पहले स्पीड फार्मूला क्या था बोलो? डिस्टेंस बाई टाइम। और वेलोसिटी का फार्मूला याद कराओ मेरे को रे। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। यही थे दो फार्मूले, इन्हीं पे से रिलेटेड सिंपल न्यूमेरिकल, बस ज्यादा हैवी नहीं। एक बार सिंपल फिर हैवी, लेवल बढ़ता जाएगा, जहरीले होते जाएंगे क्वेश्चन और देखते जाएंगे आप।
ठीक है, तो देखो स्पीड और वेलोसिटी के फॉर्मूले सभी को याद है, डिस्टेंस बाय टाइम और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब हम फर्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे हैं, ए पार्टिकल मूव इन 3 मीटर, 3 मीटर ईस्ट लिख देते हैं, 3 मीटर ईस्ट, देन 4 मीटर नॉर्थ, कैलकुलेट स्पीड नॉर्थ इन 2 सेकेंड, तो लिखा है टाइम दिए बगैर कैसे निकालोगे, इन 2 सेकेंड, कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। चलिए भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दें, जो बातें मैंने पहले बताई है, ये कौन सी दिशा है, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये साउथ, और ये अप और ये डाउन, ये 6 दिशाएं बताए। अब वो बोल रहा 3 मीटर ईस्ट, तो उधर गया 3 मीटर ईस्ट में गया, ईस्ट के बाद देन 4 मीटर नॉर्थ ऊपर गया, 4 मीटर नॉर्थ, और यहाँ पे रुक गया, यहाँ से चला और वहाँ चला। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते, क्यों, मेरे को स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड निकालने चला, मान लो मैं स्पीड में मेरे को पता चला डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम तो दे रखा उसने, और डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ 3 + 7, 3 + 4 7 अपॉन टाइम 2 सेकेंड, 7/2 तो कट करोगे तो आ गया 3.5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमें पता है उसकी यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड, अभी अभी निकालना मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, ये तो होगी स्पीड। स्पीड के बाद अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है बताओ भाई, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दो, इनिशियल को फाइनल से मिला दो, और ये पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ये x मान के निकाल दो। क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ निकाल देते हैं, x² = 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 + 9 x², x² = 25, x √25, x 5 मीटर। क्या आ गया 5, तो डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये क्या आ गया 5, तो 5 बाई, और टाइम कितना है, टाइम कितना है भैया, टाइम 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 2 सेकेंड है, 5/2, ये कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड, 5/2 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट, बोलो बोलो। स्पीड और वेलोसिटी निकालना आया भाई, ये एक न्यूमेरिकल हमने कर लिया है स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, रफ कर दें, नीचे कर लेते हैं। समझ में आ रहा है भाई सभी को, बहुत अच्छे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता लग गया, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताना है कि दो चीजें चल रही है, एक स्कूटर और एक कार चल रहे हैं, उनमें से फास्ट कौन मूव कर रहा है। हमें अगर यूनिट का थोड़ा सा नॉलेज है, मीटर पर सेकंड को, किलोमीटर पर आवर को, मीटर पर मिनट को, मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड को ऐसे कन्वर्ट करना आना चाहिए हमें, तब हम बता पाएंगे इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग which of following moving faster, which of following moving faster, a scooter moving, अब a scooter moving with 600 मीटर पर मिनट, देखो मैंने क्या लिखा पर मिनट, 600 मीटर पर मिनट, और ए कार मूविंग 72 किलोमीटर पर आवर
और आवर लिखा हुआ पर घंटे और किलोमीटर में दिया है। तो तुम्हें बताना है इनमें से फास्ट कौन भाग रहा है, ये स्कूटर या ये कार। कैसे डिसाइड करें हमें? ये 600 नजर आ रहा बहुत ज्यादा है, वो बहुत कम नजर आ रहा, पर ऐसा नहीं है, कोई भी फास्ट हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, पता नहीं क्या हो सकता है। हम सोल्व करे बगैर आंसर नहीं दे सकते, जवाब नहीं दे सकते। तो देखिए हमने सोल्व करना स्टार्ट किया यहाँ से। सबसे पहले 600 मीटर है, ठीक है, पर मिनट को मीटर पर सेकंड में ले आते हैं, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं और इसको भी मीटर पर सेकंड में। यूनिट अगर सेम होगी तभी तो हमें पता लगेगा कौन फास्ट कौन स्लो। तो 600 मीटर पर सेकंड को हमने जैसे ही 600 मीटर तो है ही ऊपर, पर मिनट को और क्या बना लिया हमने, मिनट को सेकंड कितना, तो 1 मिनट में 60, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा कितना, 10 मीटर पर सेकंड। ये कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। अब उसको सोल्व करते हैं। 72 किलोमीटर को मीटर में, वही किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना, तो 5/18 याद आ गया। ये 20 मीटर पर सेकंड। तो अब साफ नजर नहीं आने लग गया रे, कौन फास्ट है, 10 तेज है या 20? 20। Hence we can say that car is moving faster than scooter. Hence we can say that. Hence we can say that car moving faster than scooter. अरे कोई डाउट? सही है, समझ में आ रहा है सभी को? बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें दो बातें बता रहा हूँ, दो डिवाइस जो एनसीईआरटी में या हर जगह 9th में भी 11th में भी इनके जिक्र है, चर्चाएं। एक तो स्पीड मापने वाले यंत्र, संयंत्र को क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। स्पीड मेजरिंग डिवाइस को क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। और वो भी कौन सी स्पीड, इंस्टेंटेनियस, उस क्षण पे, उस पल पे। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं या बाइक चलाते हैं तो उसमें जो रीडिंग आती है 60 किलोमीटर पर आवर या 30, 40, 60, 100 जो भी आता है, वो क्या होता है, स्पीडोमीटर लगा होता है, वो स्पीड को बताता है इंस्टेंट की, उसी सेकंड की, उसी पल पे। तो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंट पे स्पीड को बताने वाले मीटर का नाम क्या है, स्पीडोमीटर। डिवाइस का नाम है स्पीडोमीटर। ऐसे ही डिस्टेंस, जो दूरी देता है, इतना किलोमीटर आपका बाइक चल चुका है, इतनी ये गाड़ी चल चुकी है, वो कौन बता रहा होता है, स्पीडोमीटर या फिर ओडोमीटर? ओडोमीटर। तो हम दो डिवाइस की बात करते हैं, एक होता है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, और एक होता है ओडोमीटर। स्पीडोमीटर किसके बारे में बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस, उसी क्षण की, उसी पल की। और ओडोमीटर क्या बताता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ने, कितनी दूरी तय की है, वो सारी वन बताता है ओडोमीटर। ये दोनों याद रहे, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। और हम अब एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, ये मैं रफ कर रहा हूँ। स्पीडोमीटर और ओडोमीटर के बारे में आपको नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए, वो हो गई है। स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, ओडोमीटर डिस्टेंस कितनी कवर करी है वो बताता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब एक न्यूमेरिकल और हो जाए। एक न्यूमेरिकल क्या है देखिए जरा, एक रास्ता है, मैं समझा ही देता हूँ आपको न्यूमेरिकल। यहां से एक पार्टिकल चलता है, ए से बी पे जाता है और बी से सी पे जाके ठहर जाता है। ये भी 30 मीटर है और ये भी 30 मीटर, ये स्क्वायर है। यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक है, तुमसे पूछा जाता है कैलकुलेट्स, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको टाइम लगता है, टाइम स्पेंड करता है आधा मिनट, 0.5 मिनट, आधी मिनट लगती है इसको। ठीक है, कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी कवर्ड बाय द पार्टिकल। चलिए ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले स्पीड, स्पीड क्या होता है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी,
डिस्टेंस कहाँ से लाऊं, 30 और 30 60, और सेकंड क्योंकि वो मीटर में है तो मेरे को सेकंड में चाहिए मिनट, तो ये कितनी मिनट हो गई, आधी, हाफ, आधी मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 30 सेकंड। आधी मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 30 सेकंड। यहाँ 30 सेकंड रख दो मीटर पर सेकंड, 60/30, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है। अब हम बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है बोलो, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, डिस्प्लेसमेंट तो होता है शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाओगे तो सबसे छोटे से छोटा रास्ता क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसको x मान लो, पाइथागोरस थ्योरम वैलिड कर दो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। देखना तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए x स्क्वायर इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, 900 प्लस 900, x स्क्वायर इक्वल टू 1800, x स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 2 इंटू 100 लिखना ही है तो वो 1800 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू रूट कर दो 9 इंटू 2 इंटू 100 का, और रूट तो तुम्हें पता ही है ना क्या आएगा, 9 का 3, 9 का रूट कितना आ जाएगा रे, 9 का रूट 3, 2 का तो रूट 2 ही रहेगा, और 10 का कितना आ जाएगा 10, तो 30√2 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30√2 मीटर। अब इसको ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट x, तो रख दो 30√2 अपॉन में कितने सेकंड में चला, 30 में, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कितना है, √2 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट तो बोला ही, समझ में आ रहा है सभी को। आज हमने स्पीड और वेलोसिटी पे कुछ छोटी छोटी न्यूमेरिकल किए जो हमें समझ में आना स्टार्ट हुए हैं, अभी हम और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक आया भी सभी को समझ में, ठीक है, आगे न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, देखना जरा, एन एथलीट्स run along a circular track having radius 14 meter. Complete one revolution in he complete one revolution in 20 seconds. Then find velocity covered by his at the end of फर्स्ट क्वेश्चन, हाफ रिवॉल्यूशन, और सेकंड पार्ट है आफ्टर टू कंप्लीट रिवॉल्यूशन। देखिए भाई, सॉल्व करने जा रहे हैं हाफ रिवॉल्यूशन। मान लेते हैं ये वो सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी दी है, 14 मीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। वो 20 सेकंड में कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, 20 सेकंड में। तो हाफ रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लेगा, हाफ रिवॉल्यूशन में टाइम कितना लगा होगा, 20 में पूरा चक्कर काटता था, आधे में 10 सेकंड में काट लेगा ना आधा, ठीक है, टाइम का पता लग गया। मान लेते वो यहाँ से चला और आधा रिवॉल्यूशन तो यहीं होगा, यहाँ से वो कहाँ पहुँच गया, चलते चलते यहाँ पहुँच गया। और वेलोसिटी निकालनी, वेलोसिटी में डिस्टेंस चाहिए या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी देख लो हाफ रिवॉल्यूशन की,
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिला दो, इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल ये रहा, इनको मिला दो। ये 14 थी तो ये 14, तो टोटल डायमीटर कितना होगा 28 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी रख देंगे हम 28, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इनिशियल से फाइनल को मिलाया तो 14 रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है 14 मीटर, कहाँ दे रखी है ये, तो डायमीटर कितना हो जाए 28, डबल होता है, तो 28 बाई टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, तो कितनी वेलोसिटी होगी 2.8 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है किसी को, नहीं है। अब बात करते हैं आफ्टर टू कंप्लीट रिवॉल्यूशन। देखना ये वो सर्कुलर ट्रैक, अब पूरे 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए, यहाँ से चला, मान लो कहीं इधर चले चाहे इधर चले, कंप्लीट करना है, एक चक्कर पूरा वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0, जहाँ से चले वहीं आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0, फिर दूसरे चक्कर में भी वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट फिर से 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम तो उसको 40 सेकंड लगा, टाइम कितना लगा यहाँ तक आने में वापस 40 सेकंड मेरे को पता है, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही है 0 आ रही है। वेलोसिटी का फार्मूला लगा दो, वेलोसिटी क्या होती है बोलो, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही है 0 बटे में कुछ भी कर दो, 0 को डिवाइड 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या, स्पीड और वेलोसिटी इस क्वेश्चन में समझ में आए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए तो और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी पे, सिंपल क्वेश्चन जो 9th बेस्ड है। देखिए हम स्पीड और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड और वेलोसिटी में कोई पूछ ले स्पीड और वेलोसिटी में ज़्यादा कौन है, क्या इक्वल भी हो सकते हैं, यस स्पीड एंड वेलोसिटी में भी इक्वल हो सकती हैं। कब, जनरली स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि डिस्टेंस, देखो स्पीड में क्या आता है डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी में क्या आता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। और हमने ये बात पढ़ी थी कि डिस्टेंस होती है वो या तो ज़्यादा होती है या इक्वल होती है किसके, डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि ज़्यादा तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकती, वो इक्वल हो सकती है। और कब होगी इक्वल, कब होगी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में भी इक्वल व्हेन पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन विदाउट टेकिंग यू टर्न, जब पार्टिकल सीधा चले बिना यू टर्न लिए, मुड़े तुड़े ना हो। तो हमने ये लिखा था, तो ऐसे आज किसके बारे में लिखने वाले हैं, यही बात हमने लिखा था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट may be equal when particle move in straight line without taking U-turn, taking U-turn। अरे समझ में आया, इसीलिए डिस्टेंस ज़्यादा होती है जनरली, पर डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकती है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में चले और मुड़े तुड़े ना, ठीक है। उसी वजह से अब डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस इक्वल ग्रेटर, तो यही बात यहाँ भी तो वैलिड हो जाएगी। अरे समझ में आया नहीं आया, तो अब हम लिख सकते हैं यही लाइन स्पीड के लिए भी, डिस्टेंस की जगह क्या कर दें स्पीड, एंड डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या कर दें वेलोसिटी, में भी इक्वल व्हेन पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन विदाउट टेकिंग यू टर्न, विदाउट taking U-turn। अरे समझ में आ रहा है सभी को, स्पीड जनरली ज़्यादा होती है, देखना आप डिस्टेंस की जगह क्या लिख देंगे स्पीड,
जनरली ज़्यादा या इक्वल, कब, जब वो सीधा चले। इसके वेलोसिटी मैग्नीट्यूड की, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो मैग्नीट्यूड शो करना पड़ेगा। अरे समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है। अब हम न्यूमेरिकल्स का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, रफ करते हैं इसको। देखें, रफ करूँ इसको भी, लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं स्पीड और वेलोसिटी पे। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, ए कार ट्रेवल 200 मीटर डिस्टेंस, ट्रेवल 200 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला in 5 hours. Calculate speed and velocity. of car. चलिए भाई, कैसे निकालेंगे? देखो अब ये एक ही रास्ते में चल रही है, हमें डायरेक्शन का पता नहीं था, हम स्ट्रेट लाइन मान लेंगे। या ये कह भी था दिल्ली से अम्बाला स्ट्रेट लाइन पाथ में 5 आवर चली, ईस्ट डायरेक्शन उस तरह का, वो बोल दे ना भी बोले तो हम स्ट्रेट लाइन ही मान लेंगे, हमें क्या पता वो मोड़ा। तो अब ये स्ट्रेट लाइन पाथ है तो वेलोसिटी और स्पीड क्या आ जाएंगी? इक्वल। स्पीड क्या होती है बोलो? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितनी? 200 किलोमीटर, टाइम कितना? 5 आवर्स, 40 किलोमीटर पर आवर। अरे कोई डाउट नहीं है? अब वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी भी यही हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी बाई टाइम, और डिस्प्लेसमेंट भी अब की बार सेम ही, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। 200 किलोमीटर अपन 5 आवर्स, वही 40 किलोमीटर पर आवर। तो वो अभी जो पॉइंट लिखा है मैंने, वो कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है? कि जब पार्टिकल सीधा चले, दिल्ली से अम्बाला स्ट्रेट लाइन पाथ लिख देना चाहिए, नहीं लिखा तो अभी हम मान लेते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी, टाइम था ही सेम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होने की वजह से स्पीड और वेलोसिटी को भी क्या होना पड़ा? सेम। अरे समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एनसीईआरटी 9th क्लास की एनसीईआरटी में दिया गया है, ऊषा स्विम्स वाला दे रखा ना, ऊषा स्विम्स इन ए पूल ऑफ 90 मीटर, ऐसा कुछ है ना। ऊषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पुल, ऐसा है। 90 मीटर लॉन्ग पुल, सी covers 180 meter in 1 minute, 180 meter in 1 minute from one end to another end, 1 minute from one end to another end along straight line path, along same path। 90 मीटर का है, 90 मीटर गई तो बार आई, one end to another along same path। find speed and velocity। स्पीड और वेलोसिटी बताइए। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी तो नहीं है। देखिए कोई पुल है, 90 मीटर का है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्विम करना और यहाँ तक एंड है, और ये 90 मीटर है, ठीक है। यहाँ से जंप लगाया मान लेते हैं, ये 90 मीटर गई और 90 मीटर वापस आ गई, ठीक है। 90 मीटर तो रेस उधर लगाई और 90 मीटर इधर, ठीक
ठीक है, तो टोटल अब हम ये बात किस किस की करनी है, स्पीड और वेलोसिटी। तो अब तुम समझते हो स्पीड का फॉर्मूला बोलो, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर करी, 90 गई 90, 180 बोल भी रखा डिस्टेंस टोटली 180, और कितनी मिनट में, 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर। कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट। अब वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट देखो, जहाँ से चली वहीं पे लौट के वापस आ गई, जहाँ से चली वहीं पे लौट के वापस आ गई, यहाँ से चली और यहीं वापस लौट के आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। अब उनमें टाइम कुछ भी रख लो, 60 सेकेंड, कुछ भी आएगा क्या, 0 मीटर पर सेकेंड। अरे समझ में आ रहा है। तो देखो स्पीड ही ज़्यादा हुई, वेलोसिटी ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हमने अभी भी पढ़ा था स्पीड ज़्यादा होती है वेलोसिटी से, या फिर इक्वल भी हो सकती है, जैसे इस क्वेश्चन में डिस्कस हुआ अभी। अरे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ए स्कूटरिस्ट कवर्स डिस्टेंस। एक क्वेश्चन और करते हैं। ए स्कूटरिस्ट covers a distance a scooterist covers a distance of 3 किलोमीटर in 5 सेकेंड या 5 मिनट या कुछ भी लिख। डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन, ज़्यादा हो गया तो, इन 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट्स। ठीक है, कैलकुलेट स्पीड इन फर्स्ट किलोमीटर, नहीं मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। दूसरा सेंटीमीटर पर सेकंड में, तीसरा किलोमीटर पर आवर। इन तीनों में कैलकुलेट कीजिए स्पीड को। देखिए पहला 20 किलोमीटर वो चला, तो हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस 20 किलोमीटर अपन में टाइम, किलोमीटर है, हमें मीटर में लाना है। मीटर बनाने के लिए किलोमीटर के मीटर बन गया 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और अपॉन सेकंड 5 मिनट दे रखे हैं, तो 5 तो मिनट के 60 सेकंड। अरे सही है, ये मीटर में आ गए, ये सेकंड में आ गया। अब कट कर दो, ठीक है, 2 पे कट कर दो। ठीक है, अब आ गया 66.6 मीटर पर सेकंड। अरे कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, अब की बार हमें इसको किस में करना है, डिस्टेंस बाय टाइम मतलब स्पीड को सेंटीमीटर में लाना। और भी ज़्यादा हो जाएंगे सेंटीमीटर में तो किलोमीटर। देखो 20 किलोमीटर को पहले मीटर बना दी मीटर, अब सेंटीमीटर बनाओ। एक मीटर में भी तो 100 सेंटीमीटर। अपॉन में टाइम सेकंड में लाना है, तो सेकंड 5 × 60। सही है भाई। अब 1 0 तो कट कर दो, 3 पे कट कर दो। ठीक है, अब ये आ गया 40 अपॉन में 3। ठीक है, ये 6 पे चलता रहेगा। अब फिर 6 फिर 6 फिर 6 और 0.6। हजार 666.67 और आगे भी हो सकता है सेंटीमीटर पर सेकंड। सही है। नेक्स्ट, अब डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना, 20 किलोमीटर। किलोमीटर को किलोमीटर करना, 20 का 20, और टाइम की जगह आवर्स लेने। अभी 5 मिनट के सेकंड बनाने के लिए तो 60 से मल्टीप्लाई, आवर बनाने के लिए डिवाइड। अब इसको ऊपर ले जाओ,
25 240 किलोमीटर पर आवर। अरे समझ में आया? बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन भी कवर हुआ। एक और क्वेश्चन कर लिया जाए, हो जाए हो जाए। ये ट्रेन ए और बी, दो ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन ए नाम की कोई ट्रेन है, कवर 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, एंड ट्रेन बी covers 180 B train 180 kilometer in 4 hours. Which train move fast? Train travel fast. ये क्वेश्चन है। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, इनमें से तेज कौन सी है, तो हम स्पीड निकाल लें और स्पीड को किलोमीटर पर आवर में निकाल लें। तो ट्रेन ए की स्पीड ऑफ ट्रेन ए क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड ऑफ बी स्पीड ऑफ बी की 180/4, ये तो हो गया। वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ए होगी 40 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड या वेलोसिटी ऑफ बी होगी 45 किलोमीटर पर आवर। अब तुम्हें साफ नज़र आ रहा है इसमें से और इसमें से तेज़ कौन सी चल रही है, ये बी। हेंस वी कैन से दैट स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए। तो फास्टर रेट से कौन चल रही है, बी। B move faster as compared to A, hence we can say that train B move faster than train A। अरे समझ में आया? बहुत बढ़िया, यहाँ तक कवर हुए छोटे छोटे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट अपना जो लेक्चर रहेगा वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं।